हो गया, जानता ही नहीं है। तो जो हमारा चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज है बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा तो इससे 11th में भी नहीं आएगा और आगे भी बेसिकली सीखने की चीज़ है, इसमें ऐसा कुछ चैप्टर नहीं बोलेंगे, एक कॉन्सेप्ट ही है बेसिकली। तो याद करो हमने 9th 10th में इक्वेशंस पढ़ी हैं, तो मैं डेफिनेशन बताता था कि एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें साइन ऑफ इक्वलिटी हो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी हो। इनइक्वालिटी का मतलब लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू साथ में भी लगा देते हैं, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये वाले सिंबल आ जाएंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, ये आ गया तो इसका मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, और ये हो गया लेस देन और इक्वल। ठीक है, ज्वाइन करने में दिक्कत तो नहीं हो रही है? संकल्प भी आया था। चल, तो जैसे ऐसा लिखा होता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन क्योंकि साइन ऑफ इक्वालिटी है, और लीनियर मतलब एक्सप्रेशंस की डिग्री 1 है, x की पावर में 1 है और y की पावर में 1 है। यही चीज अगर मैं ऐसे लिख दूं कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5, इन दैट केस ये इनइक्वालिटी हो गई। और किस तरह की इनइक्वालिटी? लीनियर इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है, सेम फंडा जैसा हमारा इक्वेशन में होता है कि अगर डिग्री पावर 2 हो गई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे ही पावर 2 या इनइक्वालिटी में हो गई तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्यूबिक या डिग्री 4 जो भी होना है उसी तरह से हो सकती है। अब नेक्स्ट थिंग आता है सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो जैसे हम इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं वैसे ही हम इन इक्वेशन का भी सोल्यूशन निकालेंगे, विच इज वेरी वेरी इजी इन केस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। मैं तुम्हें यहाँ साथ साथ क्वाड्रेटिक भी पढ़ा दूंगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है और वो आता भी है जेईई में वगैरह। ठीक है, तो पहले तो हम बात करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल की। तो लोग आ जाता है तो अच्छा, मैं तो मैंने ट्राई ना करता हूँ। तो अगर मैं सिर्फ एक वेरिएबल लूँ, जैसे बोल लूँ x इज इक्वल टू 2, इसको ग्राफ पे हम प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल तुमने पढ़ा था क्लास 8th में, तो उस समय हम कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करते थे या नंबर लाइन पे ड्रॉ करते थे? नंबर लाइन। नंबर लाइन पे। अगर वन वेरिएबल है और हम मान रहे हैं कि हाँ दूसरा वेरिएबल हमारे सिलेबस में नहीं है, क्लास 8th वाला है, तो हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 5 सोल्यूशन हो गया। और अगर मुझे उसका नंबर लाइन मतलब ग्राफ पे ड्रॉ करना है तो वो नंबर लाइन पे ड्रॉ करना हो जाएगा। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब अगर मैं इनइक्वालिटी की बात करूं कि x इज ग्रेटर देन 2, तो बताओ क्या इसका एक सोल्यूशन है या इसके बहुत सारे सोल्यूशन है? बहुत सारे। भाई सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल, सोल्यूशन का मतलब अभी भी वही है जो इक्वेशन में था कि वैल्यू और वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सैटिस्फाइज इट और विच मेक्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सैटिस्फाई द कंडीशंस। जैसे यहाँ पर इनइक्वालिटी है तो इनइक्वालिटी की कंडीशन। तो x इज ग्रेटर देन 2 का सोल्यूशन क्या हो सकता है? हमने कहा x इक्वल टू 3 डाल देंगे तो क्या वो सोल्यूशन माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। 4 डाल देंगे तो भी माना जाएगा, 2.1 डाल देंगे तो भी माना जाएगा, 2.01 डाल देंगे तो भी माना जाएगा, 100 डाल देंगे तो भी माना जाएगा। सो देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर दिस इनइक्वालिटी। और इसको अगर हमें प्लॉट करना है ग्राफ पे तो हम ऐसे प्लॉट कर देंगे कि यार ये इसका सोल्यूशन है नंबर लाइन पे, मान लो ये 2 है तो 2 से बड़ी सारी वैल्यूज, ठीक है, एरो लगा दिया। दिस इज इम्प्लाइंग कि 2 से बड़ी सारी वैल्यू ये हमारा
सोल्यूशन है। ठीक है, टू इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन है कि यहाँ टू सोल्यूशन है कि नहीं, जैसे यहाँ पर टू सोल्यूशन नहीं है तो हम यहाँ पर इस तरह का पॉइंट बना देंगे, इसको बोलते हैं हॉलो पॉइंट। जैसे हमने ओपन और क्लोज ब्रैकेट सीखा था, वैसे ही हॉलो पॉइंट और सॉलिड पॉइंट होता है। तो हॉलो पॉइंट का मतलब ये इंक्लूडेड नहीं है। अगर यहीं पर इक्वेशन होती कि यहाँ पर इक्वलिटी लगी हुई है, मतलब ये है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो मतलब 2 से बड़ा हो जाए या इक्वल हो जाए, दोनों ही चलेगा। तो उस केस में जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे इसको, तो क्या करेंगे, 2 पर हम लगा देंगे एक सॉलिड पॉइंट, डार्क पॉइंट। समझ गए? तो नेचर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, अभी भी एरो ही बनाना है, बट यहाँ पर सॉलिड पॉइंट बना दिया, दैट मींस इट इज रिप्रेजेंटिंग, इट इज इम्प्लाइंग कि 2 इज इंक्लूडेड। समझ गए सब लोग? नोट कर लो। सर जो थर्ड वाली नंबर लाइन है तो उस पे थोड़ी ना हॉलो पॉइंट बनेगा। हाँ, तो थर्ड वाले में हॉलो क्यों बनेगा, उसमें तो 2 इंक्लूडेड है ना, इसलिए सॉलिड पॉइंट बनाया है। सेकंड और थर्ड में यही तो डिफरेंस है। माइका लेट क्यों हो? संकल्प तुम भी लेट हो तो साइंस की क्लास होती है ना ट्यूसडे को। क्या? मुझे लगा था साइंस की क्लास होती है ट्यूसडे को, तो 8:30 बजे का वेट कर रही थी, देखा नहीं। बोली नहीं पता। अरे अभी सारे लोग आ गए हैं, कल के लिए एक्साइटेड है सब लोग? डर लग रहा है सर, बहुत डर। तो एक्साइटमेंट में ही तो डर होता है। सब लोग अवेलेबल रहे ना? आई थिंक पुराने ग्रुप पे नहीं, मैंने हटा दिया। ठीक है, चलो अभी यहाँ पर है वो, यहाँ इस वाले ग्रुप में बात कर लेंगे। और आई गेस कुछ लोग शायद पुराने ग्रुप में, एनीवे मैं कहीं ना कहीं से कांटेक्ट कर लूँगा। बाकी मान लो जैसे लास्ट यस्टरडे क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज इन वन वेरिएबल, ऑफ कोर्स इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, क्वेश्चन आएंगे इस पे 2 वेरिएबल्स पे। अनुष्का भी आ गई, सब आ गए। तो इतना लेट लेट आ रहे, टाइम से आया करो सारे लोग। नेक्स्ट थिंग इज लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स। मतलब अब अगर मुझे ड्रॉ करना है कि जो x प्लस वाई है दैट इज ग्रेटर देन 3 कर लेता हूँ, या फिर x प्लस वाई इज लेस देन 4, या फिर x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, कुछ इस तरह की इनइक्वालिटीज हैं। तो ये कैसे ड्रॉ होगा, पहले तो गेस करो। जैसे हम सोल्यूशन, जैसे हम x प्लस वाई इक्वल टू 3 होता तो 2,1 एक सोल्यूशन होता, और x प्लस वाई इक्वल टू 3 होता तो 2,1 एक सोल्यूशन होता। अभी ऐसे ही सोचो क्या सोल्यूशन हो सकते हैं इसके लिए, पहले वाले के लिए। x सोल्यूशन मतलब क्या, x y की वैल्यू बताओ तो सेटिस्फाई कर रही हो, तो क्या क्या सोल्यूशन पॉसिबल है? 2, 4, -1 क्या 4, -1 2 तुम बोल रही हो 4, -1 2, 3, 2, 1 और 4, -1। इनइक्वालिटी का ग्रेटर देन लाना है ना हमें, 2 और 1 से 3 आएगा। हाँ तो अरे कोई दिमाग में सोल्यूशन ही नहीं आ रहा है। 1,3 या 3 1,5। बिल्कुल, 1 + 3 4, जो कि 3 से बड़ा है। और सर 2,2 क्या 3,5। सर 2,2 3,5।
2,2, 3,5, 10,15, 100,200 कुछ भी डाल दो जो जिनका सम 3 से बड़ा आ जाए। तो ऑफ कोर्स इसके भी इनफाइनाइट सोल्यूशन है, कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा। ग्राफ पे क्या दिखा रहा होगा, मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कैसे सा ग्राफ बनाना ये समझो। तो पहले जब हमें इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना होगा, लीनियर इनइक्वालिटी का, तो पहले हम इक्वालिटी का ग्राफ बनाएंगे, इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। कौन सी इक्वेशन का? x + y = 3, क्लास 10th क्लास 9th वाला, जैसा हम पहले करते थे, दो सोल्यूशन निकाले और ग्राफ प्लॉट कर दिया। तो हमने कहा एक 3,0 हो गया और एक 0,3 हो गया। सबको याद है इधर? याद है ना? तो 0,3 ये हो गया हमारा, 1 2 3 4, 3,0 ये हो गया। ठीक है, इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूंगा, सो आई विल गेट द लाइन। सर सागर सर ने भी अभी भेजा है क्लास का लिंक। हाँ, कि अभी 12th की होती होगी, आई थिंक गलती से भेज दिया होगा। एक आज क्लास होती नहीं तुम लोगों की क्या? सर नहीं सर नहीं होती सर, हमें लगा ट्यूसडे को तो साइंस होती, तभी तो मैं नहीं कर पाई। सर मुझे लगा कि आपने कल नहीं कराई थी इसलिए हाँ। आप सर इसलिए मैं लेट हो गया सर। हाँ है यार, यार वो बहुत गधे। थर्सडे को कर लेना क्लास। क्या? थर्सडे को क्लास कर लेना। नहीं, रुक जाओ, मैं बात करता हूँ सर से। रुको एक मिनट। चलो, तो क्या चल रहा था? हाँ, तो पहले तो हम लाइन बना लेंगे। अभी लाइन बनाने का इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? कि अगर इक्वल टू लगा हुआ है तो लाइन भी सोल्यूशन का पार्ट होगी। मान लो होता है x + y > 3, तो क्या लाइन में पढ़ने वाला पॉइंट भी सोल्यूशन होता है? हर एक लाइन में पढ़ने वाला हर एक पॉइंट सोल्यूशन होता है इन इक्वेशन का, अगर इक्वालिटी लगी होती। भाई ये जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे उसमें पढ़ने वाला हर एक पॉइंट क्या सेटिस्फाई कर रहा होगा? x + y = 3। हाँ भाई, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में फर्क इतना है कि नीचे वाली इन इक्वेशन में इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है, तो जो लाइन में पढ़ने वाले पॉइंट है वो भी हमारे सोल्यूशन का पार्ट है। ऊपर वाले में लाइन में पढ़ने वाले पॉइंट हमारे सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। समझ गए सब लोग? यस सर। ठीक है ना? तो अगर लाइन हमारे सोल्यूशन का पार्ट है तो हम जैसे लाइन बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। अगर लाइन हमारे सोल्यूशन का पार्ट नहीं है तो हम डॉटेड लाइन बना देंगे। वैसे ही बोल देंगे सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन। जैसे यहाँ पर x + y > 3 है, x + y = 3 हमारे सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, तो इस लाइन को हम डॉटेड बना देंगे, इंडिकेटिंग कि दिस लाइन इज नॉट द पार्ट ऑफ सोल्यूशन। समझ गए बात? दूसरी चीज एक बार दोबारा ये- समझा दीजिए। और थी, नहीं सर, वो मम्मा अचानक से आ गई थी। अगर इक्वालिटी लगी हुई है तो लाइन सोल्यूशन का पार्ट होगी, तो हम सॉलिड लाइन बनाएंगे। अगर इक्वालिटी नहीं लगी हुई है तो लाइन सोल्यूशन का पार्ट नहीं होगी, तो हम डॉटेड लाइन बनाएंगे, जैसा हमने अभी बनाई हुई है। क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है ना, x + y > 3 है। ठीक है, तो यहाँ डॉटेड लाइन है, सॉलिड लाइन नहीं है। दूसरी बात, लीनियर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हमेशा एक रीजन में आएगा। जैसे हमारी 1 वेरिएबल में पूरी लाइन सोल्यूशन आई थी, इस बार 2 वेरिएबल में पूरा रीजन सोल्यूशन आएगा। अब वो रीजन टुकड़ों में नहीं होगा। हमारी लाइन पूरे प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा। देख पा रहे हो, एक रीजन ये हो गया, एक रीजन ये हो गया। ठीक है, तो दोनों रीजन कंप्लीटली एक तरफ के सोल्यूशन होंगे, मतलब एक तरफ पूरे में > 3 आ रहा होगा और एक तरफ पूरे में < 3 आ रहा होगा। समझ गया पढ़ना?
ये पूरा पूरा रीजन सोल्यूशन आएगा और एक ही तरफ वाला आएगा। तो x प्लस वाई ग्रेटर देन 3 अगर तुमसे गेस करने को कहा जाए तो ऊपर वाला आना चाहिए, नीचे वाला आना चाहिए? ऊपर वाला। ऊपर वाला। तो ऊपर में y भी ज्यादा होगा और इधर x ज्यादा होगा, तो लाइन के पढ़ने वाला एक तरफ का पूरा पूरा रीजन हमारा सोल्यूशन होगा। किस तरफ होगा वैसे तो हम देख लेंगे, ग्रेटर देन में ऊपर वाला होता है, लेस देन में नीचे वाला होता है। कभी अगर कंफ्यूजन होता है तो कोई एक पॉइंट चेक कर लो, क्योंकि बात क्या है, ये पूरा रीजन ही सोल्यूशन होगा। तो अगर एक पॉइंट सोल्यूशन है तो वो पॉइंट जिस रीजन में पढ़ रहा है वो पूरा रीजन होगा सोल्यूशन। जैसे सबसे इजी चेक करना होता है 0,0, तो हम 0,0 चेक कर लेते हैं, क्या इसका सोल्यूशन है 0,0? क्या 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 3 होगा? नहीं सर। नहीं होगा। दैट मीन्स नीचे वाला सोल्यूशन नहीं है, इसका मतलब ऊपर वाला पूरा सोल्यूशन है। तो दिस कंप्लीट रीजन विल बी अवर सोल्यूशन रीजन। समझ गए बात? ठीक है, अभी मैं इसको हटा रहा हूँ कि मैं और ग्राफ बना देता हूँ। अभी दूसरा मैं शॉर्ट में धीरे से थोड़ा सा एरो बना देता हूँ कि इसके ऊपर वाला ये हमारा सोल्यूशन रीजन है पूरा। ठीक है, नेक्स्ट मान लो मुझे ग्राफ बनाना है x प्लस वाई लेस देन 4। मैं x प्लस वाई इक्वल टू 4 बना लूंगा पहले। अगेन इक्वलिटी नहीं है तो लाइन कैसे आएगी? डॉटेड। इस बार ऊपर वाला सोल्यूशन रीजन आएगा, नीचे वाला? नीचे वाला। नीचे वाला, तो छोटा सा एरो लगा देंगे, दिस इज इंडिकेटिंग आवर सोल्यूशन। ठीक है, तीसरा है x प्लस वाई ग्रेटर देन 2। तो पहले हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 बना लेंगे। मैं इसको -2 कर देता हूँ ताकि थोड़ा दूर लाइन बन जाए। तो -2 के लिए दो सोल्यूशन आ गए, -2, 0 और 0, -2। इस बार लाइन हमारी इंक्लूडेड है, दिख रहा है, इक्वलिटी लगी हुई है। तो इस बार हम बनाएंगे सॉलिड लाइन टू रिप्रेजेंट कि हाँ भाई लाइन भी सोल्यूशन का पार्ट है। और इसके ऊपर वाला लेंगे या नीचे वाला? ऊपर वाला रीजन लें सोल्यूशन में, नीचे वाला? सर ऊपर वाला। ऊपर वाला, ग्रेटर देन। ठीक है, और चाहो तो एक पॉइंट रख के देख लो। So that's how we will get the solution of linear inequality. यही पूरा चैप्टर है। This is the complete chapter. ये कार्तिक है, तुम कब आए? सर मुझे हो गए 10-12 मिनट सर, 15 मिनट। आके चुपके से बैठ गया ना? सर वो, हाँ सर। समझ में आ गया? सर थोड़ा थोड़ा आ गया, मतलब सर स्टार्टिंग क्या 2-3 मिनट लेट था सर। अच्छा ठीक है, संकल्प देख के रिजल्ट का मतलब आज से फीवर आने लगा। क्या कर रहा अच्छा था। अब ये सोच रहे हो ना कि आज रिजल्ट आना है। एनीवे टेक केयर। अरे यार मैं तो भूल ही गया, और कोई सिम्टम तो नहीं है? अच्छा। पक्का?
देख किया, मतलब ध्यान देना, अगर बाई चांस सिम्टम हो तो छुपाना नहीं। यस सर। लिख लिया क्या सबने? या चलो, मैंने बताया यही पूरा चैप्टर है और लिटरली यही है पूरा चैप्टर। अब एडिशनली कुछ नहीं करना होगा, वो तुम्हें 2-3 इन इक्वेशन दे देगा और कहेगा सोल्यूशन रीजन निकालो। ठीक है, जैसे एक इन इक्वेशन देगा, 2-3 इन इक्वेशन दे देगा। तो जैसे हमारी 2 इक्वेशन होती थी, हम सॉल्व करते थे ना ग्राफिकली, वैसे यहाँ पर करना है। वहां पर एक पॉइंट आता था, यहाँ पर पूरा रीजन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाए क्या, 2x + y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू let's say 4, x minus y less than equal to 2, find the solution region। तो हमें दोनों इन इक्वेशन को एक ग्राफ में बनाना है और देखना है क्या कॉमन रीजन आ रहा है। तो पहले तो हम लाइन बनाएंगे, दोनों के सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो इस लाइन के सॉल्यूशन हो जाएंगे, पहले लाइन बनाएंगे 2x + y = 4। तो एक सॉल्यूशन आई थिंक 2, 0 हो गया और एक 0, 4 हो गया। ऐसे ही जो दूसरी लाइन है उसका एक सॉल्यूशन हो गया 2, तो चलो ठीक है, कहीं कॉमन ला रहे होंगे। एक 2, 0 हो गया और एक हो गया 0, -। लेट्स प्लॉट दिस। तो पहले लाइन हमारी है 2, 0, 1 यहाँ ले लिया, 2, 0 ये हो गया, 0, 4, 1, 2, 3, 4 यहाँ ले लेते हैं। हमारी जो पहली इनइक्वालिटी आ गई कुछ ऐसी आ गई। और हमारा सोल्यूशन रीजन कौन सा है, ऊपर वाला है नीचे वाला? ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला। एक एरो कहीं लगा दे ताकि हमें ध्यान में रहे। कई बार 3-4 इनइक्वालिटी होती है तो फिर एरो से अपना हिंट मिलती रहती है कि कौन सा रीजन हमारा सोल्यूशन रीजन था। दूसरा 2, 0 तो सेम पॉइंट है और 0, -2 ये पॉइंट हो जाएगा। इस बार लाइन कैसे आ गई, इस बार लाइन ऐसे बन गई। और इस बार सोल्यूशन रीजन कौन सा है, नीचे वाला है ऊपर वाला? नीचे। नीचे। नीचे ऊपर हमेशा वैलिड नहीं, मतलब मोस्टली वैलिड है, फिर भी एक बार देख लेना। तो मैं चेक कर लूं कि ऊपर वाला तो नहीं। तो मैंने 0, 0 चेक कर लिया, क्या 0, 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? 0 - 0 इज लेस देन 2 कर रहा है। यस सर। तो जिस तरफ 0, 0 है क्या वही मेरा सोल्यूशन रीजन होगा? सबको समझ में आ रही बात? देखो हमें देखने से लग रहा था कि नीचे वाला होगा, बट था नहीं नीचे वाला, इसलिए मैंने ये अलग से दिखाया कि अगर हम सिर्फ देखते कि हाँ नीचे ऊपर वाला फंडा है। तो ये प्लस माइनस दोनों तरफ है ना, कि एक तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं तो एक्स बढ़ रहा है और वाई कम हो रहा है, तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो 0, 0 रख के हमेशा देख लिया करो। ऊपर वाले में 0, 0 रखा होगा तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, तो मतलब 0, 0 सोल्यूशन रीजन में नहीं आ रहा है, तो दूसरे साइड वाला हो गया। इसमें कौन सा हो गया, ये ऊपर वाला हो गया। अभी हमें ढूंढना है कि कॉमन सोल्यूशन क्या है। तो कॉमन रीजन देखना होगा, क्या दोनों कॉमन रीजन ये हो गया, ये समझ गए? तो दिस इज अवर सोल्यूशन रीजन। कर लो। इसको ऐसे लाइंस मार मार के दिखाएंगे। हाँ शेड कर देंगे।
अब कैसे भी डिजाइन कर दो, मतलब वो रीजन दिखना चाहिए कि जैसे अच्छा टॉपिक इजी है, इजी है ना चैप्टर? भाई का क्या एक्सपेक्टेड है कल रिजल्ट? भाई का पता नहीं सर, अच्छे अरे आए कुछ हुए सोचा होगा इसमें आ जाए। सर, वो 90 के ऊपर किए है। अदिति क्या चाह रही हो? सर उम्मीद तो कुछ नहीं बची हो। उम्मीद की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या मन में क्या है, कितने आ जाए बस मैं खुश हो जाऊंगी, प्रसाद चढ़ा दूंगी, 10,000 रुपये सर को दे दूंगी। सर 90 या अब नहीं, मतलब 90 भी ठीक है मेरे लिए, मेरे को तो कुछ नहीं। आस्था यस सर। क्या है प्लान? 90 93 अब। देख लो बेटा, सामने वाला बैठा हूँ, जो बोलना है बोल दूँ, वही सच करा दूंगा। हाँ 100 ये है, इसको बुखार था अभी तक लेकिन सबसे पहले आ गया है। चलो एक बात और ध्यान रखना कि जस्ट एंजॉय द डे। पहली बार तुम लोग इतना हाइप रिजल्ट होता है यूजुअली, बहुत रिश्तेदार वगैरह और हर कोई वेट कर रहा होता है, इतना बहुत कुछ खास है नहीं इसका यूज आगे। एनीवे तो हमेशा ऐसा होता है कि एक आध लोगों का थोड़ा गड़बड़ हो जाता है उम्मीद से कम। कोई कॉपी अलग अलग सेंटर पे जाती है, कहीं खड़ूस टीचर फंस गया, कहीं बाई चांस गलत मार्क चढ़ गया, 87 या 78 चढ़ गया, वो हो जाता है कभी ना कभी किसी के साथ। और ये हमेशा ही हर बैच में किसी न किसी के साथ होता है, आईएलसी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं छोटा था तो एक ग्रुप में किसी ना किसी के साथ होता ही था, और ये हमारे साथ देखते थे। किसी के कम हम रह जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, थोड़ा तो लगता है ऑब्वियसली लेकिन ठीक है चल रहा है ना, बाकी क्या ये बोल देना आई डोंट केयर। वैसे भी रियलिटी में इसका कोई खास यूज नहीं है नंबर्स का।
हाँ ऑफकोर्स, बस हमारे पास हमेशा रहेंगे बताने के लिए। एवरीवन एक्सपेक्ट कि हाँ जितना अच्छा है उतना ही अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन नहीं आता है तो उससे कुछ जा नहीं रहा है तुम्हारा। ठीक है, कोशिश करो ये कल किसी को समझाना ना पड़े ये बात। चलो और आगे क्या होगा देखो, अभी इसमें बस ये इनइक्वालिटीज को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। कॉम्प्लिकेट का मतलब कि तुम्हें जैसे अभी मैं डायरेक्टली इनइक्वालिटीज दे रहा हूँ लीनियर फॉर्म में, फिर वो डायरेक्टली ना देके टेढ़ी मेढ़ी दे देंगे। टेढ़ी मेढ़ी का मतलब है कि किसी में एलसीएम लेना पड़ेगा, किसी में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ ऐसे एल्जेब्रिक ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट में अब कुछ भी नया नहीं आने वाला है। ठीक है, सो आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, सब लोग बनाओ आराम से अच्छा सा ग्राफ। x plus 2y less than equal to 8, 2x plus y less than equal to 6, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. ठीक है, ये चार इनइक्वालिटी है, कॉमन रीजन देखना है। x greater than 0 और y greater than 0 का मतलब समझते हो तुम लोग? x is equal to 0 क्या होता है पता है? x is equal to 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? सर की पॉइंट y एक्सिस पे है। बेसिकली x is equal to 0 is the equation of y axis. तो x greater than 0 का मतलब है कि राइट हैंड साइड वाला पूरा पोर्शन, y greater than 0 का मतलब क्या है? ऊपर वाला पूरा पोर्शन जो x के x एक्सिस के ऊपर वाला। y is equal to 0 is the equation of x axis. तो अगर y greater than 0 बोल रहा है मतलब x एक्सिस से ऊपर की बात हो रही है। तो अगर मैं सिर्फ इन दोनों की बात करूं तो दोनों मिला के क्या बना रहे हैं? ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट बना रहे हैं, सिर्फ ये दोनों। समझ गए ना? x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट इन दोनों से ही पूरा कवर हो गया है। तो हमारा जो भी सोल्यूशन आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। चलो बनाओ और बताओ कैसा सोल्यूशन रीजन आ रहा है। वो हो गया। क्या हो गया। हो गया? किस तरह का रीजन बन के आ रहा है? क्या इस बार ये रीजन बाउंडेड आ रहा है तुम लोगों का? हाँ। पक्का? अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आ रहा है जो हमें मेंशन करना पड़ेगा। क्या आप इम्पोर्टेंट पॉइंट देख पा रहे हो? जहां पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट भी मेंशन करना चाहिए हमें। y एक्सिस पे जहाँ पे सिर्फ y वाला एक्सिस। आई वाला तो इजीली दिख जाएगा। ऑफकोर्स सारे कॉर्नर पॉइंट्स मेंशन करना चाहिए हमें। तो ऑफकोर्स जहां दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं उनका सोल्यूशन भी निकाल के हमें बताना चाहिए कि वो सोल्यूशन क्या आ रहा है। ऑल्दो इस चैप्टर में मैंडेटरी नहीं होता है, बट क्लास 12 में एक चैप्टर आता है वहां पर हमें करना पड़ता है, तो अभी ये सीख लेते हैं। तो वो पॉइंट निकालना सीख लो। निकालना कोई बड़ी बात नहीं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, वो पॉइंट आ जाएगा। सब लोगों का आ गया सोल्यूशन रीजन? अनुष्का यस सर। आ गया सोल्यूशन रीजन? हाँ सर। ओके, तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं इसका,
x plus 2y लेस देन और इक्वल टू 8, तो पॉइंट्स हम ले सकते हैं 0,4 एंड 8,0। दो गैप में मान लेता हूँ 2, 4, 6, 8, 2, 4। हमारी पहली लाइन तो ऐसे कुछ बन गए, और इसमें सोल्यूशन इसके नीचे वाला होगा। चाहो तो पॉइंट रख के भी देख लो, 0,0 सेटिस्फाई कर रहा हो तो इसके नीचे है। दूसरा है 2x plus y is less than 6, so that would lead to दो सोल्यूशन हम ले लेते हैं 3,0 और 0,6। तो आई थिंक 3,0 यहाँ आ जाएगा और 0,6 यहाँ आ जाएगा। दूसरी लाइन बना लेते हैं, सॉलिड लाइन बनेगी दोनों, क्योंकि इक्वालिटी भी लगी हुई है। कुछ इस तरह की लाइन आ गई, और इसके भी नीचे का रीजन हमारा सोल्यूशन है। तीसरी और चौथी इक्वेशन कह रही है x ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ये एरो आ गया x एक्सिस से ऊपर, एंड y ग्रेटर देन 0, तो ये एरो आ गया, दैट मीन्स y एक्सिस से राइट हैंड साइड। अब इन चारों का जो कॉमन रीजन आ रहा है, दैट शुड बी आवर सोल्यूशन। दिस इज आवर सोल्यूशन रीजन, ठीक है। अब पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑल्दो क्लियर इनइक्वालिटी में चल जाता है कि नहीं बनाया, बट हमें बनाने चाहिए। तो सारे पॉइंट मेंशन कर दो। ये 3,0 हमारा रीजन घेरा कहाँ से बाउंडेड है, दैट इज 3,0, 0,0, यहाँ देख रहे हैं तो 0,4, और ये पॉइंट हो गया। इसके लिए हम दोनों लाइन के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, हम क्लास 10th में करते थे। x plus 2y is equal to 8 and 2x plus y is equal to 6। तो अगर हम सॉल्व करेंगे, लेट्स सी, सर 2,0 नहीं होगा क्या? 3,0 की वजह 2,0 नहीं, 3,0 की जगह नहीं मैंने कुछ और लिया, कुछ नहीं। ठीक है, सबका ऐसे आ रहा है जैसे मैंने बनाया। दोनों इक्वेशन अगर हम सॉल्व करेंगे, सो दैट वुड लीड टू 3y is equal to 10, तो y is equal to 10/3 आ जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट हो गया 4/3, 10/3। क्लियर है? किसी को कोई डाउट आ रहा है? ये कहाँ से आया? क्या ये 4/3 और 10/3 कैसे आया? ये पॉइंट निकालना आता था क्लास 10th में? कैसे निकालते थे? सर मिड पॉइंट वाले? नहीं, चैप्टर 3 या चैप्टर 4 था 10th में। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दो लाइनें ही तो हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशन नहीं करते थे। अब तो रिजल्ट आ रहा है, क्या ये भूल जाएं, क्या ही फर्क पड़ रहा है, एग्जाम तो हो गया। दो इक्वेशन नहीं सॉल्व करते थे, तो मैंने कहा इंटरसेक्ट करेंगे तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। मैंने एलिमिनेशन से किया, बस मैंने ओरली कर दिया था। x plus 2y is equal to 8 और 2x plus y is equal to 6, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे। हाँ सर ठीक है। ये लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सोल्यूशन ही तो होता है, हाँ ठीक है। अंकल तुम्हारा बना था ठीक ग्राफ? ठीक है। अब इसमें और क्या वेरिएशन हो सकता है? वैसे अगेन जितने थे मैंने दिखा दिए हैं। एक चीज और हो सकती है कि वर्ड प्रॉब्लम दे दें, तो वर्ड प्रॉब्लम से हमें इनइक्वालिटी खुद से बनानी हो और फिर उसको सॉल्व करना हो, ठीक है। तो मैं एक वर्ड प्रॉब्लम भी करके दिखा देता हूँ, सब लोग सुनना, क्योंकि यही सब लोग डाउट पूछते हैं। एनसीईआरटी का है, सोल्यूशन वाला है कि दो सोल्यूशन को मिक्स किया तो क्या हुआ। तो बोला सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड, 8% बोरिक एसिड का सोल्यूशन है। हमारे मैथ्स में हमें मतलब नहीं कौन सा एसिड है क्या है। इज टू बी डाइल्यूटेड बाई एडिंग अ 2% बोरिक एसिड। इसको हमें डाइल्यूट करना है, और इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, 2% बोरिक एसिड। 2% क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन समझते हो?
अगर हम 1 लीटर या 100 ml का अगर हम ले रहे हैं बोरिक एसिड, तो सोल्यूशन में सिर्फ 2% बोरिक एसिड है, बाकी तो पानी पानी है। समझ गया ना? तो इसको हमें डाइल्यूट करना है बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन टू इट। द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6%। अच्छा, 8% वाले सोल्यूशन में अगर 2% वाला मिलाओगे तो 8% वाला हल्का हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा, थोड़ा वीक मिलाया जा रहा है, तो हमारा जो एसिड फाइनल आएगा वो 8% से तो कम ही होगा फॉर श्योर। एग्रीड? यस सर। 8% के सोल्यूशन में अगर तुम 2% मिला रहे हो तो 8% वाली क्वालिटी तो वीक होगी ना यार, तुम उसमें कम क्वालिटी का मिला रहे हो, और 2% वाले में एक्चुअली 8% वाला मिल रहा है, तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, तो जो नेट रिजल्ट आएगा क्या वो 2 और 8 के बीच में ही आएगा। यस सर। कभी भी ऐसा होगा कि दो क्वालिटी की चीज बनाई जा रही है, तो भाई जो अपर क्वालिटी है उससे ऊपर तो नहीं पहुंच सकते, दोनों को मिक्स करोगे तो दोनों का एवरेज तो आएगा कुछ ना कुछ, जो ज्यादा होगा उसके पास ज्यादा एवरेज आ जाएगा, तो वो 8% से कम होगा और 2% से ज्यादा होगा। तो जो बोल रहा है कि रिजल्टिंग जो मिक्सचर बने दैट शुड बी मोर देन 4%। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो 4% से ज्यादा होना चाहिए और 6% से कम होना चाहिए। ठीक है? इफ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ 8% सोल्यूशन, इसका हमारे पास क्या अवेलेबल है? 640 लीटर है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सोल्यूशन विल हैव टू बी एडेड? बताओ इसमें कितना मिलाएंगे 2% वाला? इसको तो मैं क्या वेरिएबल देता हूँ, वाई लीटर बोल देता हूँ, वाई या एक्स लीटर ही बोलता हूँ, उसको चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कॉन्सेंट्रेशन लिख देता हूँ और इसका हमने वाई लीटर ऐड किया। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? आना तो बोलो भाइयों। सर एक बार और बता दीजिए। ओके, कह रहा है कि एक एसिड सोल्यूशन है विच इज 8% बोरिक एसिड, उसका कॉन्सेंट्रेशन 8% है, उसमें एक दूसरा एसिड मिलाया गया है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 2% है। अब हमें जो फाइनल सोल्यूशन चाहिए उसका कॉन्सेंट्रेशन 4% से ज्यादा होना चाहिए लेकिन 6% से कम होना चाहिए। तो बताओ हम ये जो सोल्यूशन 2% वाला मिला रहे हैं उसको कितना मिलाएं, कितने अमाउंट में मिलाएं? क्योंकि जितना हम 2% वाला मिलाते जाएंगे क्या उतनी ही क्वालिटी गिरती जाएगी। पहले 8% था, तुमने थोड़ा मिलाया तो 8 से कम हुआ, 7.9 हुआ, 7.8 हुआ, कम होते 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 7 हुआ, 6 हुआ, उसके बाद 6 से कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 5 आ गया, 4 आ गया, 4 से कम नहीं होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स विल वी गेट अ पर्टिकुलर आंसर और रेंज ऑफ आंसर्स? सर रेंज ऑफ आंसर। बेसिकली ये दूध और पानी मिलाना हो गया कि एक प्योर दूध था, दूध में पानी मिलाना शुरू किया तो जैसे जैसे पानी मिलाते होंगे तो दूध का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं कि पूरा पानी हो जाए। जब मिला रहे हो दोनों का मिक्सचर ही होगा, उसमें दूध भी रहेगा और पानी भी रहेगा, जितना पानी मिलाते जाओ उतना दूध कम होता जाए, उतना दूध का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा। ठीक है? कभी ये नहीं कर पाओगे कि दूध पूरा ही खत्म हो गया जब तक इनफाइनाइट पानी नहीं मिला। तो समझ गया बात को? हमने मान लिया कि हमने वाई लीटर का एसिड मिला दिया है, तो एवरेज कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो? एवरेज कॉन्सेंट्रेशन निकालनी आती है? एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं पता है? केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा है क्या अभी तक? सर पढ़ा है। बताओ तो, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? सर पढ़ा है। पढ़ा है? चलो फिर से देख लो कि भाई मान लो मेरा 2% एसिड था 100 लीटर, ठीक है? तो इसका मतलब एसिड इसमें एक्चुअली में कितना होगा? 100 लीटर का सोल्यूशन में एसिड का अमाउंट कितना होगा? 100 लीटर का सोल्यूशन है तो एक्चुअल में सिर्फ प्योर एसिड कितना है इसमें? 2% तो 2 लीटर ही हो गया ना। अगर 100% सोल्यूशन 100 लीटर सोल्यूशन है तो इसका मतलब है कि यार इसमें 2 लीटर एसिड है और 98 लीटर वाटर है। इसको हम बोलते हैं एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है? परसेंटेज वही दिखा रहा है। अगर कोई 4% सोल्यूशन एसिड है इसका मतलब क्या है कि 100 लीटर के सोल्यूशन में 4 लीटर एसिड है, बाकी पूरा पानी है। ठीक है? तो अगर हमें उल्टा काम करना हो, अगर हमें एसिड का कॉन्सेंट्रेशन निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि जितना अमाउंट ऑफ एसिड
अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन 2%। समझ गया? तो भाई एक 5 लीटर सोल्यूशन में 1 लीटर एसिड है, तो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ यार? 1/5 इंटू 100, 20% हो गया। यस सर। समझ गया ना बात को? परसेंटेज निकालना, एसिड का अमाउंट अपॉन टोटल अमाउंट इंटू 100। यस सर। ठीक है? तो अगर हमने y लीटर बोरिक एसिड मिला दिया है तो अभी जो मिक्सचर बना होगा उसमें एसिड कितना होगा? 640 लीटर वाले में कितना एसिड था? 640 इंटू 8/100, ये एसिड हो गया 8% वाले से, यस सर। प्लस y इंटू 2/100, ये y लीटर से एसिड निकल आया, टोटल एसिड आ गया। ठीक है? अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन कितना है हमारा? टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन कितना है? सर 640 प्लस y। 640 प्लस y, 640 लीटर पहला वाला और y लीटर दूसरा वाला। ये होना चाहिए लेस देन 6%, या अगर परसेंटेज निकाल लें इसका पहले तो इनटू 100, दैट शुड बी लेस देन 6 एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन 4। तो हमें दो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेंगी। समझ गए बात? ये दो डिफरेंट क्वेश्चन बन गए, अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। तो एक एक करके ले लेते हैं। एक मैं कर देता हूँ, एक तुम लोग कर देना, मैं लेस देन वाला कर देता हूँ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये सिंप्लीफाई वगैरह हो के क्या करूँ मैं, 100 तो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 640 इंटू 8 प्लस 2y अपॉन 100 आए, इंटू 100 कैंसिल हो गया, इसलिए मैं दोनों 100 नहीं लिख रहा हूँ। 640 प्लस y, दिस इज ग्रेटर देन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया 4 इंटू 640 प्लस 4y इज लेस देन 8 इंटू 640 प्लस 2y। y को इधर लेके आए तो यहाँ बचा 2y इज लेस देन 8 इंटू 640 माइनस 4 इंटू 640 हो गया 4 इंटू 640। तो फाइनली हमारी y की वैल्यू क्या आ गई? y शुड बी लेस देन 2 इंटू 640 मतलब 1280। तो हमारा जो अमाउंट ऑफ एसिड हमें मिलाना है 2% वाला, दैट शुड बी लेस देन 1280 लीटर्स। अब दूसरे लिए तुम सॉल्व करके बताओ कि और किससे किससे ग्रेटर होना चाहिए। सेकंड पार्ट तुम लोग सॉल्व करके दिखाओ, दिस पार्ट। सर यहाँ पे जब 4 इंटू 640 प्लस 4y कैसे आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दोनों से मल्टीप्लाई नहीं होगा। अच्छा हाँ। ये एक्सरसाइज का सबसे टेढ़ा क्वेश्चन है, ये समझ लो। ये इसमें केमिस्ट्री पे ध्यान मत दो, बस इनइक्वालिटी पे ध्यान दो। ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर ही आएंगे, बाकी बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं इजी से, इसका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है। हो गया सॉल्व?
कितना टाइम लग रहा है? तो कुछ है नहीं। सर 320 आ रहा है। 320 से कम या ज्यादा? 320 से कम, मतलब ये 320 कम है। एक सेकंड क्या कि हमारा y should be greater than 320। यहाँ तक का तो एक्सप्रेशन कॉपी कर सकते हो, या तो यही रहेगा एक्सप्रेशन। इधर क्या सॉल्व करना है? 640 into 8 plus 2y अपॉन, यदि तुम्हारा आया 640 plus y, this should be less than 6। क्या सर? तुम्हारा आया आंसर? हाँ सर, एक मिनट बस, हो गया। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 640 into 8 plus 2y is less than 640 into 6 plus 6y। तो यहाँ पर 4y हो जाएगा, ये 2y यहाँ लेकर, ध्यान रखो ये ग्रेटर वाले साइड है इस बार। तो 4y is greater than 640 into 8 minus 640 into 6। तो 640 into 2 बचेगा, तो 1280 हो गया। 4 और 1280 कैंसिल कर दें, 320 बचा। तो y is greater than 320। तो हमारा फाइनल सोल्यूशन क्या आ गया? दोनों कंबाइंड सोल्यूशन लिखेंगे कि जो हम वाटर ऐड कर सकते हैं, सॉरी जो दूसरा वाला सोल्यूशन जो ऐड कर सकते हैं, y लीटर जो हमने लिया है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 320 लीटर एंड लेस देन, इसका कितना आया था? 1280। तो इसके बीच कुछ भी तुम कितना भी सोल्यूशन ऐड कर दोगे तो कॉन्सेंट्रेशन 4 और 6 के बीच में रहेगी। समझ गया? ये एक्सट्रीम वैल्यू के इतना ऐड करोगे तो 6 रहेगी, इतना ऐड करोगे तो 4 हो जाएगी। बात समझ में आई सबको? आ गया ना? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज एक चीज है, मैंने यहाँ पर 4 कैंसिल किया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इक्वलिटी में होती है कि अगर मैं बोलूं कि यार 5 इज ग्रेटर देन 2, अब दोनों तरफ जरा माइनस या दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करना जरा, तो एक 10 इज ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ जरा -2 से मल्टीप्लाई करना, -10 इज ग्रेटर देन -4। क्या ये सही है? नहीं है सर। नो सर। सही नहीं है। ध्यान रखना, इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, या फिर अगर करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। If we multiply minus or cancel minus, in that case we will change the sign of equality. Agar minus 3x is greater than 60, that means x should be less than -20। लेस देन -20। समझ गए सब लोग? इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा तभी माइनस ऑपरेट करना, अदरवाइज माइनस ऑपरेट नहीं करना। इसीलिए कभी इनइक्वालिटी में अगर सारे वेरिएबल है, हमें नहीं पता है उनकी वैल्यूज क्या है, तो इनइक्वालिटी में वेरिएबल इधर उधर ट्रांसफर नहीं करता है। अगर पता है कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं वेरिएबल, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें पता नहीं कि वेरिएबल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वी कैन नॉट ट्रांसफर। मुझे पता ही नहीं यार इनइक्वालिटी चेंज करें या ना करें। ठीक है, चलो हम और प्रैक्टिस कर लेंगे। कॉन्सेप्ट वाइज हमने सब कुछ कर लिया है। होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस ले लो। कई सारे एक जैसे क्वेश्चन है, तो मैं इजी क्वेश्चन तो क्या ही दूं, इजी क्वेश्चन रहने देना। वन वेरिएबल तो कर ही लोगे खुद से। चलो लिख लो, मैं लिखवा दे रहा हूँ। 6.1 से
पूरा करने की जरूरत नहीं है, 6.1 से कर लेना क्वेश्चन नंबर तो 2 ही एक्सरसाइज है तो 2 दिन में कर लेते हैं आराम से। चलो 5 to 6 मिक्स दें या एक ही तरह के में? दोनों एक्सरसाइज थोड़ा थोड़ा दे दें या एक ही से दे दें? बोलो, एक ही एक्सरसाइज से दे दें ज्यादा क्वेश्चन या दोनों से थोड़ा थोड़ा दे दें? तो एक एक से दे दो। चलो 5 से लेके 16 सारे कर लेना। ठीक है, कितने क्वेश्चन है एक एक्सरसाइज में? मैं तो 24 क्वेश्चन, लेकिन मैं दिए सिर्फ 12 ही हैं। तो 20 सारी एक्सरसाइजेज है नहीं इतनी है? क्या? सारी एक्सरसाइजेज में इतनी क्वेश्चन? नहीं सारी में नहीं है, 6.1 में है, फिर 6.2 में तो कम ही होंगे आएगा। 6.2 में 10 क्वेश्चन है सर। ठीक है, इसकी बची हुई एक्सरसाइज हम क्लास में कर लेंगे और बाकी अगले दिन होमवर्क में कर लेंगे। चलो, तो कल तो तुम लोग होमवर्क करोगे नहीं, वैसे कल क्लास भी नहीं होगी। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन फॉर टुमारो। थैंक यू सर। टाइम से you, उठ ही जाओगे, sir. वैसे तो नींद तो खुली जाएगी सबकी, बाकी ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना और होपफुली कल सबसे बात होगी। सर कितने बजे तक आ जाएगा? यार मतलब लास्ट टाइम तो 12:30 बजे आया था, तो वही उम्मीद रखो कि दोपहर में 12, 12:30, 1 बजे आ जाना चाहिए। साइट तो क्लास नहीं करेगी ना सर? अब भाई मुझे क्या पता है यार, सर आप भी तो सीबीएसई कंट्रोल करते हो। सीबीएसई से पहुंच है, वो तो कहते हैं नहीं होगी, बाकी टेक्निकल वाले पता नहीं क्या कर रहे हो। होपफुली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक दिन को सबक मिल गया है, काफी सारे दिन परेशान रहे हैं। ओके, ठीक है, बाकी जिसको जो गिफ्ट भेजना हो, ये बहुत भीड़ लगी हुई है 12th वालों की, तो अपना ऑनलाइन वगैरह ऑर्डर जैसा भी अमेजोन वगैरह से या जो भी कैश वगैरह हो अपना कर देना, किसी भी कोई प्रेशर नहीं है। 12th वालों ने वैसे 20,000 रुपये दिए हम लोगों को, जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन